प्रश्न एक का भी हल करेंगे। तो प्रश्न एक का पहला है कॉस थीटा को थीटा के पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त कीजिए। तो इस प्रश्नावली को हल करने के लिए हमें ये सब पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात को याद करना होगा। जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो कॉस और साइन में इस तरह का संबंध है पूरक कोण में, ठीक है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। अब देख लेते हैं टैन और कॉट में। तो टैन और कॉट में पूरक कोण में इस तरह का संबंध है, टैन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टैन थीटा, ठीक है। तो साइन कॉस हो गया, टैन कॉट हो गया, और सेक कॉसेक में सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो ये इसको याद कर लेना है, उसके बाद आसानी से ये प्रश्नावली दो भी हल कर लेंगे। तो पहला प्रश्न है, प्रश्न पहला का पहला, कॉस थीटा को थीटा के पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करना है। तो देखिए कॉस का संबंध क्या होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, ठीक है। और कॉस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो कह रहा है कॉस थीटा को थीटा के पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करना। तो देखिए कॉस थीटा यहाँ पे है, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर पूछता तब तो साइन थीटा होता, लेकिन पूछ रहा है कि कॉस थीटा को थीटा के पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त कीजिए, यानी इस, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसका उत्तर हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कॉस थीटा को थीटा के पूरक कोण में क्या होगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए दूसरा में है टैन थीटा को थीटा के पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त कीजिए। तो टैन थीटा का देख लेते हैं। तो टैन थीटा, देखिए टैन थीटा यहाँ पे है, तो टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, टैन थीटा बराबर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, दूसरा का उत्तर हो जाएगा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। तीसरा, ये कॉट थीटा को थीटा के पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त कीजिए। तो कॉट थीटा, तो देखिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा यहाँ पे है, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा टैन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे टैन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाएगा इसका उत्तर। प्रश्न 4, सेक थीटा को थीटा के पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त कीजिए। तो सेक थीटा को देख लेते हैं। तो सेक थीटा कहाँ पे है, यहाँ पे है सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे, इसका उत्तर हो जाएगा कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। पांचवा, कॉसेक थीटा को थीटा के पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त कीजिए। तो कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा देखिए यहाँ पे है, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कॉसेक थीटा बराबर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसका उत्तर हो जाएगा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इस तरह सबका उत्तर हम दे देंगे। तो कॉस का हो जाएगा, कॉस थीटा का हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा,
टेन थीटा बराबर होता है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट थीटा बराबर टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक थीटा बराबर कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। प्रश्न दूसरा, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा का सरलतम मान लिखिए। तो प्रश्न 2 का पहला देखिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यह साइन स्क्वायर, माफ कीजिए, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसका सरलतम रूप लिखना है, सरलतम मान लिखना है इसका। तो पहले हम इसका पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात देख लेते हैं। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? देखिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, ठीक है। तो इसके जगह पे हम क्या लिख लेंगे? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ठीक है। तो बस इस तरह हमें याद रखना है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, पूरक कोण में, ठीक है। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा लिख लेंगे, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कॉस थीटा, ठीक है, जोड़, अब देखिए पहले इसमें साइन स्क्वायर है, ठीक है, साइन पे घात 2 है, तो हम ये सूत्र क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, लेकिन यहाँ तो साइन स्क्वायर है तो हम इस पर भी स्क्वायर दे देंगे, यानी कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा, लेकिन यहाँ तो कॉस स्क्वायर है तो हम इस पर भी स्क्वायर दे देंगे, यानी हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या पढ़े थे? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखें या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक ही बात है। तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1, यानी इसका उत्तर क्या आएगा? 1 आएगा। तो सरलतम मान इसका क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा का सरलतम मान हो जाएगा 1। तो प्रश्न 2 का दूसरा है। अब देखिए, प्रश्न 2 का दूसरा कह रहा है कि कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉट स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, ये है प्रश्न। तो कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉट स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा का सरलतम मान लिखिए। तो इसका भी सरलतम मान लिखना है। तो देखिए, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, ठीक है। तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हम सेक थीटा लिख देंगे, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। तो लिखेंगे यहाँ पे कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, तो क्या लिख देंगे? सेक थीटा। लेकिन यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर है यानी वर्ग है, तो इस पे भी वर्ग दे देंगे, यानी सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस, देखिए यहाँ माइनस का चिन्ह है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम दे देंगे। अब कॉट स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा। तो टेन थीटा, तो कॉट स्क्वायर है
तो कॉट स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1। तो कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉट स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा 1। अब तीसरा हल करेंगे, प्रश्न 2 का 3। तो प्रश्न है सेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस tan स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा। यह है प्रश्न। सेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस tan स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा का सांख्यिक मान क्या होगा, यह कह रहा है प्रश्न। तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है, देखिए सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा होता है और tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। तो हम इन दोनों का मान रखेंगे यहाँ पे। तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। लेकिन यहाँ पे सेक स्क्वायर है, ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, अब tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, लेकिन यहाँ पे tan स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो इस पर भी स्क्वायर दे देंगे तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 1। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, यानी सांख्यिक मान क्या हो जाएगा? 1।